वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सुमित सर। आज मैं आप लोगों के लिए बेलन अर्थात सिलेंडर का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि तथा इसके आधार के अर्धव्यास में 10% कमी कर दी जाए तो उसके बक पृष्ठ में कितना परिवर्तन होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन का कहना है ऊंचाई में 15% वृद्धि और उसके अर्धव्यास अर्थात रेडियस में 10% की कमी किया जाए तो उसके बक पृष्ठ में कितना परिवर्तन, बक पृष्ठ अर्थात उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। आप क्षेत्रफल में जानते हैं 2D होता है, तो अब जब दो टर्म परसेंटेज में हो तो उसका इफेक्ट एक डायरेक्ट फॉर्मूला परसेंटेज में x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया करते हैं। यही परिवर्तन जो होगा इतना परसेंट होगा। और ये फॉर्मूला को ध्यान देना है कि जहां वृद्धि होगा वहां प्लस लेंगे, जहां कमी होगा वहां माइनस लेंगे, ठीक है। और इसमें परिवर्तन दो तरह के हो सकते हैं, परिवर्तन या तो वृद्धि के रूप में होगा या फिर कमी के रूप में होगा। तो जब फाइनल वैल्यू इसमें एक्स वाई का मान जब पुट करेंगे, जब फाइनल वैल्यू यदि पॉजिटिव आएगा प्लस में तो परिवर्तन होगा वृद्धि के रूप में, ठीक है। और यदि निगेटिव के रूप में आता है तो वो वृद्धि परिवर्तन जो होगा वो कमी के रूप में होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाइट में 15% वृद्धि हुआ है, हम इसको x मान लेंगे, और रेडियस में 10% कमी हुआ है, उसको हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। कमी है तो हम माइनस पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ वही अभिष्ट परिवर्तन x माइनस वाई और 1 प्लस 1 माइनस, तो माइनस एक्स वाई अपन क्या होगा 100। x का मान 15, y का मान मैंने माइनस 10 रखा, और x का मान फिर 15 10 बटा कितना होगा 100, 1 0 0 कैंसिल, 15 में से 10 तो 5 और 15 बटे 10 1.5, 5 में से 1.5 घटेगा तो 3 पॉइंट कितना होगा 5, यानी 3.5 जो वैल्यू है वो प्लस के रूप में आया है, तो हम कहेंगे जो अभिष्ट परिवर्तन जो होगा वह वृद्धि होगा, ठीक है। यानी 3.5% वो वृद्धि होगा, ठीक है, बक पृष्ठ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर 7 कहता है, एक बेलन की बक पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। यदि इनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो बेलन का आयतन कितना है, ठीक है। आयतन मुझे फाइंड आउट करना है और ऑप्शन अपने पास 4 हैं, ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि बक पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात, बक पृष्ठ का फॉर्मूला 2πRh, अनुपात मीन्स क्या बेटा 2πr इंटू एच प्लस आर बराबर इसका दे रखा है अनुपात 1:2, तो उसको हम लिखेंगे 1/2। 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, h बटा एच प्लस आर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 में h से 2h होगा और h प्लस आर में 1 से तो h प्लस आर, h वाले को एक तरफ लाया, 2h में से 1h घटेगा तो 1h होगा, इसको तो क्या होगा। यहाँ इस रिलेशन एक आ रहा है h बराबर r, अर्थात बेलन का जो हाइट है वह रेडियस के बराबर है, ठीक है। यानी जितना r होगा उतना ही h होगा, ठीक है। चलिए इसका वैल्यू दे रखा है संपूर्ण पृष्ठ का 616, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला 2πr इंटू एच प्लस आर इक्वल टू 616। यहाँ h के बदला में मैंने r रख दिया, या फिर r के बदला में h को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ r रखा तो r प्लस आर कितना होगा 2r हो गया, 2πr इंटू 2r इक्वल टू 616। अब यहाँ पाई का मान रख दिया मैंने 22/7, तो और r इंटू आर, ये 2 में 2 से गुना 4, 4 से 616 कटेगा 154 बार, और 22 से 154 कटेगा 7 बार, ठीक है। r इंटू आर आर स्क्वायर, और क्रॉस गुना करेंगे तो 7 में 7 से 7 रूट 7 49, ठीक है। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो 49 का वर्गमूल क्या आएगा 7 आएगा, यानी रेडियस 7 आ गया मुझे, और रेडियस 7 है तो हाइट भी अपना 7 ही होगा, क्योंकि यहाँ दोनों इक्वल है, ठीक है। अब कह रहा है वॉल्यूम, मुझे रेडियस और हाइट मालूम हो गया तो वॉल्यूम इजी है, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, आर स्क्वायर मीन 7 को 2 बार गुना किया और एच का मान भी 7 रखा, 1 7 से 7 कैंसिल, 22 में 7 7 से गुना कीजिएगा तो आएगा 1078, ये आपका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्या कहता है।
3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पीट पीट कर 0.2 सेंटीमीटर व्यास की एक तार में बदलें तो इस तार की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के गोले को पीट पीट कर, गोला है, ठीक है, गोला ये आपका अपना गोला है, रेडियस 3 दिया है और एक तार है जो बेलनाकार है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि रेडियस जो है इसका डायमीटर दे रखा है 0.2। डायमीटर आप जानते हैं रेडियस का दुगना, यानी r बराबर जो फॉर्मूला होता है dy कितना होता है 2, रेडियस डायमीटर का आधा। तो 0.2 में मैंने 2 से भाग किया तो ये आपका 2 से 2 कटेगा एक बार और दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 0 आएगा। 1 बटा कितना आएगा 10। ये तार का जो रेडियस है वह 1/10 सेंटीमीटर है और इस गोले का जो रेडियस है वो दे रखा है आपका 3। ठीक है, कहता है कि इस गोले को पीट पीट कर तार में बदलना है। जहां भी पीटने की बात, गलाने की बात करता हूं तो उसके हम वॉल्यूम की बात करेंगे, क्योंकि ये तार जो बना है इसी से बना है तो दोनों का वॉल्यूम जो होगा सेम होगा। ठीक है, और ये तार है बेलनाकार है तो इस बेलन को मैंने जस्ट परपेंडिकुलर पे रखा तो ये तार की जो लंबाई है, ये तार की लंबाई जो हाइट बन जाएगा, क्योंकि जब इसको खड़ा रखेंगे यानी परपेंडिकुलर पे तो ये हाइट अर्थात वही लंबाई उसका l, यानी तार की लंबाई जो होता है वही हाइट के बराबर होता है। हाइट और लंबाई समान है। ठीक है, तो मैं यहाँ वॉल्यूम को मैंने सेम किया है। गोला का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। पाई आर क्यू मीन्स 3 को 3 बार गुना कर दिया। पाई आर स्क्वायर एच, तार अर्थात बेलनाकार है तो बेलन का पाई आर स्क्वायर एच 1/10 इंटू एच। पाई से पाई कैंसिल, एक 3 से एक 3 कैंसिल और यहाँ एच बराबर 4 इंटू 3 इंटू 3 और ये 10 में 2 10 है तो 10 से भी मल्टीप्लाई हो, कहीं गुना किया। ठीक है, तो ये गुना करने पे 3600 सेंटीमीटर आ रहा है, बट आपका आंसर ऑप्शन जो है वो मीटर के फॉर्म में है तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग किया तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 3600 में आप यदि 100 से भाग करेंगे कट जाएगा, आएगा 36 मीटर। ठीक है, ये आपका तार की लंबाई हो गया, लंबाई अर्थात वही हाइट है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 देखते हैं। 9 में कहता है एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या की तार बनाने पर समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक तार है जिसका कह रहा है कि 1/3 त्रिज्या की तार बनाने पर इसको पिघलाकर, यानी सपोज कीजिए कि एक तार है, तार कहीं भी तार की बात करता हो तो वो समझना है कि वो बेलन के शेप में है। ठीक है, बेलनाकार, तो बेलन का कंसेप्ट वहां अप्लाई करना है। इसका रेडियस मैंने मान लिया r है, ये तार, इसको पिघलाकर 1/3 त्रिज्या की तार बनाने पर, यानी इसका जितना त्रिज्या है उसका 1/3 लेना है। तो ये मैं किया हूं, ये जो तार है दूसरा जिसका त्रिज्या क्या r/, क्या होगा 3। ठीक है, इसका 1/3 है। अब इसका ये नहीं कह रहा है, यानी इसका जो दोनों की लंबाई है वो सेम है, अंडरस्टूड है, आपको इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, केवल इफेक्ट हो रहा है उसका रेडियस, बाकी लंबाई के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसके लंबाई को मैंने x माना है और इसकी लंबाई को मैंने क्या y माना है। तो जब रेडियस को कम करेंगे और दोनों का वॉल्यूम सेम है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम जो है वो सेम है, तो उसका इफेक्ट होगा उसके लंबाई में। वही लंबाई कह रहा है कि इसकी लंबाई कितना इफेक्ट होता है, अर्थात y बराबर वाट। ठीक है, यही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक ना, चलिए इसका सोल्यूशन देखिए। अब दोनों की वॉल्यूम को सेम करेंगे। क्वेश्चन कहता है पाई आर स्क्वायर एच इंटू इसका लंबाई x रखा, फिर इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर यानी r/3 का स्क्वायर इंटू क्या y, इसका लंबाई y मैंने माना है। ठीक है, यानी हाइट। तो पाई से पाई कैंसिल और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ y बराबर क्रॉस गुना करेंगे, नीचे 1 है, y में 1 से तो y आएगा, 9 में 1 से तो 9x आएगा, अर्थात y का जो मान आया है 9x, अर्थात पहले वाला जो ये तार जो है उसकी लंबाई में क्या इफेक्ट होगा, तो 9 गुना हो गया है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि पहले वाला जो बेलन की जो लंबाई था उसका 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, 9 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। चलिए
आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्या कहता है? 10 कहता है बराबर आयतन वाले दो बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए। दो बेलन है जिसका हाइट अलग अलग है, रेडियस भी अलग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि यहां भी कहता है कि दोनों का आयतन जो है वो समान है। ठीक है, तो यदि हाइट इफेक्ट होगा तो उसका रेडियस इफेक्ट होगा। ठीक है, यदि रेडियस इफेक्ट होगा तो उसका हाइट इफेक्ट होगा। ठीक है, यहां रिलेशन मुझे दिया है, हाइट के बीच में रेशियो दिया है h1:h2 बराबर 1:3। मैंने पहले का रेडियस मान लिया r1, पहले बेलन का हाइट मान लिया h1, दूसरे का r2, दूसरे का हाइट h2। ठीक है, h1:h2 का रेशियो दिया है 1:3, तो r1:r2 का मान मुझे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम को यहां भी सेम करेंगे, पाई r1² इंटू h1 बराबर पाई r2² इंटू h2। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, मुझे r1 r2 का रेशियो चाहिए, तो r2 को मैंने नीचे लिया है, गुने के फॉर्म में भाग के रूप में आया, दोनों पे स्क्वायर है, दोनों का होल स्क्वायर कर दिया, h2 अपॉन h1। अब यहाँ r1 r2 का स्क्वायर बराबर h2 h1 का मान रख दिए, h2 का पार्ट दिया है 3, h1 का पार्ट दिया है 1। ठीक है, 3/1, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट चलेगा, √3:1, ये r1:r2। लेकिन मेरा आंसर इस फॉर्म में नहीं है। तो आप जानते हैं जब रेशियो के दोनों पार्ट में बराबर संख्या से गुना करते हैं तो उसके रेशियो में कोई अंतर नहीं आता। √3 से इसमें भी गुना करेंगे, √3 से इसमें भी गुना करेंगे, तो ये √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, इसका मान √9, इसका मान 3 आएगा, और 1 में जब √3 से गुना करेंगे तो आएगा √3। ठीक है, 3:3 इस फॉर्म में भी रख सकते हैं, अपना ऑप्शन इसी फॉर्म में। ठीक है, चलिए इस टाइप के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं। हालांकि निकला है बेसिक से ही, बेसिक पे फोकस कीजिए, ये सब रटने की जरूरत नहीं है, और फिर भी थोड़ा सा समय बचा सकते हैं। यदि दो बेलन का आयतन समान हो, दो बेलन का आयतन समान होने पे दो तरह का क्वेश्चन पूछेगा आपसे। यदि कंडीशन में देगा कि r1 r2 का रेशियो दिया हो या d1 d2 का रेशियो दिया हो तो आपका हाइट का रेशियो पूछेगा। ठीक है, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला कर सकते हैं, h1:h2 बराबर दोनों रेडियस को स्क्वायर करके उसका अनुपात निकालेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान देना है h1 निकालना है तो उसके लिए r2 पहले आएगा, यानी दूसरे बेलन का रेडियस पहले आएगा और पहले वाला बाद में आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है, पलट जाता है। ठीक है, या फिर d1 d2 दिया हो अर्थात व्यास दिया हो तो वही करेंगे, h1:h2 का रेशियो निकालना हो तो d2 का स्क्वायर इंटू d1 का स्क्वायर। ठीक है, वही मैं यहां पे किया हूं। यहां पे मुझे हाइट का रेशियो दिया हुआ था, नहीं सेकेंड एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। जो क्वेश्चन है सेकेंड वाले फॉर्मूला, यदि h1:h2 का रेशियो दिया है तो उसका r1 r2 का यदि रेशियो निकालना हो तो √h2 क्या होगा, √h1 करेंगे। ठीक है, फिर यहां पे पलटेगा, पहले h2 को लाएंगे उसके बाद h1 लेके √ करके, ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल के उसके बाद रेशियो निकाल देंगे। वही मैं किया हूं 10 नंबर में। यहाँ पे अपना दिया है h1:h2 बराबर कितना है, ये 1:3। तो क्वेश्चन मुझे पूछ रहा था r1:r2 बराबर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, और √h2 लिखे √, क्या होगा h1 बराबर h2 अर्थात क्या होगा 3, h2 क्या होगा 1, तो क्या होगा √3 क्या होगा 1। ठीक है, बस कैलकुलेशन फास्ट रखिए, आपका बेसिक कंसेप्ट रखिए, आपका कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए, टेक केयर।